हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल नायरा एकेडमी पर। तो फ्रेंड्स, जिस चीज़ का आप लोगों को बड़ी बेसब्री से इंतज़ार था, यानी कि एग्ज़ाम की डेट कब तक आएगी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर के, तो हम बता देते हैं आप लोगों के एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, प्रेषक सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश प्रयागराज सेवा में समस्त उप शिक्षा निदेशक प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान उत्तर प्रदेश, समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक उत्तर प्रदेश डीएलएड प्रथम एवं तृतीय सेमेस्टर परीक्षा वर्ष 2024 आयोजित किए जाने हेतु परीक्षा केंद्रों की सूची उपलब्ध कराए जाने के संबंध में डीएलएड बीटीसी प्रथम सेमेस्टर की परीक्षाएं कब से आयोजित की जाएंगी, तो 8 अगस्त 2024 से 10 अगस्त 2024 तक, और डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की जो परीक्षाएं हो जाती हैं वो आपकी 12 अगस्त 2024 से 14 अगस्त 2024 तक की आपकी कराई जाएंगे। लेकिन एक चीज़ बता देते हैं कि अभी टाइम टेबल की बात नहीं की गई है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपका टाइम टेबल जो होगा वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। जो प्रथम प्रश्न पत्र है वो द्वितीय हो जाएगा, जो द्वितीय है वो 6 हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, आपका जो टाइम टेबल रहेगा उसी के अकॉर्डिंग रहेगा, जैसे हमेशा रहता है। वो बात अलग की है कि अभी आपका टाइम टेबल अभी नहीं आया हुआ है, लेकिन फिर भी हम इस पर भी डिस्कस कर लेते हैं। पहले चलिए हम यहाँ पे कुछ बिंदुओं को देख लेते हैं। परीक्षा केंद्र निर्धारित किए जाने का दायित्व संबंधित जनपद के जिला विद्यालय निरीक्षक एवं उप शिक्षा निदेशक प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान का संयुक्त रूप से होगा। प्रस्तावित परीक्षा केंद्रों के प्राचार्य से सहमति प्राप्त करते हुए तथा समन्वय स्थापित करते हुए प्रस्तावित परीक्षा केंद्रों की सूची इस कार्यालय को प्रेषित किए जाने का दायित्व जनपद के उप शिक्षा निदेशक प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान का होगा। यहाँ पे सेकेंड पॉइंट है, परीक्षा केंद्र यथासंभव जनपद मुख्यालय पर हो तथा वहाँ अभ्यर्थियों के पहुँचने में असुविधा ना हो। और थर्ड आपका है, परीक्षा केंद्र की न्यूनतम धारण क्षमता 500 हो तथा निर्धारित केंद्रों पर परीक्षार्थियों के बैठने की समुचित व्यवस्था हो। खैर ये तो सब चीज़ें होती ही हैं, बैठने की समुचित व्यवस्था भी होती है, बहुत ज़्यादा दूरी पे भी सेंटर नहीं जाते हैं, तो ये सभी चीज़ें हो गई। बाकी आप लोगों को ये चीज़ जानकारी हो गई, आप लोगों को ये पता हो गया कि आप लोगों के एग्ज़ाम कब से होंगे। तो डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के तो 8 अगस्त 2024 से 10 अगस्त 2024, और डीएलएड जो आपका तृतीय सेमेस्टर यानी थर्ड सेमेस्टर हो जाता है वो 12 अगस्त 2024 से 14 अगस्त 2024 तक का रहेगा। यहाँ पे हम टाइम टेबल की अगर हम बात कर लेते हैं तो चलिए यहाँ पे हम इसको भी समझ लेते हैं। तो आपका जो टाइम टेबल हो जाता है वो आपका यहाँ पे आप समझ सकते हैं, जो प्रथम सेमेस्टर है कौन सा, तो आपका जो प्रथम सेमेस्टर है उसकी बात अगर हम करते हैं, सेमेस्टर अगर हम उसकी बात करते हैं, ठीक है ना, तो आपका हो जाता है पहले आपका जो होगा 8 अगस्त से आपका रहेगा। यहाँ पे फिर से हम लिख देते हैं, ठीक है ना, जो फर्स्ट सेमेस्टर की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आपका रहेगा 8 अगस्त को फर्स्ट पेपर और सेकंड रहेगा। तो 8 अगस्त में कौन कौन सा पेपर रहेगा, तो इसमें बाल विकास आपका हो जाता है, बाल विकास, और आपका सेकंड कौन सा हो जाता है, शिक्षण अधिगम। और आपको पता है कि ये दो जो पेपर होते हैं वो 50-50 नंबर के होते हैं। कितने होते हैं, तो 50-50 नंबर के होते हैं, यानी एक दिन में आपको ये दोनों कवर करने रहेंगे। किस दिन, तो 8 अगस्त को पहले दिन ही पेपर ये होंगे। उसके बाद सेकंड पेपर की हम बात कर लेते, सेकंड दिन की बात कर लेते हैं, तो 9 अगस्त, कितना, तो 9 अगस्त की हम बात करते हैं। तो यहाँ पे आपके जो सब्जेक्ट हो जाते हैं वो आपका विज्ञान हो जाता है, और उसके बाद आपका गणित हो जाता है, और उसके बाद आपका क्या हो जाता है, तो सामाजिक अध्ययन हो जाता है, ठीक है। तो आपको पता है विज्ञान आपका 25 नंबर का होता है, गणित भी आपका कितना होता है, तो 25 नंबर का होता है, और जो सामाजिक अध्ययन है वो आपका 50 नंबर का होता है, ठीक।
उसके बाद आपका हो जाता है, ये दूसरे दिन की बात हो गई यानी 9 अगस्त की बात हो गई। और उसके बाद थर्ड डे यानी कि आपका 10 अगस्त की अगर हम बात कर लेते हैं तो आपका जो सब्जेक्ट हो जाता है तो वो हिंदी हो जाता है सब्जेक्ट। ये आपका कितना, तो 25 नंबर का रहेगा। और संस्कृत, आपको पता है कि संस्कृत आपने ये ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं, संस्कृत और उर्दू। आपने अगर उर्दू ले रखी है तब भी आपका 10 अगस्त को ही होगा, वो भी हिंदी का पेपर होने के बाद, ठीक है ना। तो संस्कृत हो या उर्दू हो, ये हो जाता है आपका। और उसके बाद कंप्यूटर हो जाता है, तो ये भी आपका कितने कितने नंबर का हो जाता है, तो ये 25-25 नंबर के पेपर हो जाते हैं। तो इस दिन आपके ये 3 पेपर होंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट सेमेस्टर वाले जो प्रशिक्षु हैं उनकी बात हो गई। अब हम लोग बात कर लेते हैं जो थर्ड सेमेस्टर वाले हैं, ठीक है ना। जो थर्ड सेमेस्टर वाले प्रशिक्षु हैं जिनको एग्ज़ाम देना है तो उनका हो जाता है 12 अगस्त से स्टार्ट है। तो इसमें आपका हो जाता है पहले नंबर पे आपका हो जाता है शैक्षिक मूल्यांकन। क्या हो जाता है, तो शैक्षिक मूल्यांकन हो जाता है। और दूसरा आपका क्या हो जाता है, तो समावेशी शिक्षा हो जाता है। क्या हो जाता है, तो समावेशी शिक्षा हो जाता है। ये भी आपके कितने कितने नंबर के हैं, तो ये दोनों आपके 50 नंबर के रहेंगे। उसके बाद 13 अगस्त की अगर हम बात कर लेते हैं तो 13 अगस्त की अगर हम बात करें तो आपका जो सब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट की बात करें तो विज्ञान हो जाता है। ये आपका कितने का रहेगा, तो 25 नंबर का रहेगा। और उसके बाद आपका जो गणित है वो कितने नंबर का रहेगा, तो गणित आपका ये भी 25 नंबर का ही रहता है। और उसके बाद सामाजिक अध्ययन जो रहता है वो कितने नंबर का रहता है, तो सामाजिक अध्ययन आपका 50 नंबर का रहता है, ठीक है ना। तो ये 13 अगस्त की बात हो गई। 14 अगस्त यानी इस दिन लास्ट होगा, जिस दिन होगा उस दिन 14 अगस्त। तो इसमें देख लेते हैं इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आपके रहेंगे, तो हिंदी और ऑप्शनल सब्जेक्ट यानी ऑप्शनल सब्जेक्ट आपका संस्कृत या उर्दू हो जाता है। क्या हो जाता है, तो संस्कृत आपका या उर्दू हो जाता है। जिसने उर्दू ले रखी है उनका उर्दू का होगा, जिनका संस्कृत है उनका संस्कृत रहेगा। और कंप्यूटर, तो ये आपके जो पेपर हो जाते हैं यानी हिंदी, संस्कृत या उर्दू या कंप्यूटर, तो ये सभी आपके कितने के रहते हैं, तो ये सभी आपके 25 नंबर के रहते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका हो गया। और बाकी हम बात कर लेते हैं बैक पेपर वालों की। तो बैक पेपर वालों का अभी पेपर उसी दिन होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बैक पेपर वालों के जो एग्ज़ाम है वो कोई और डेट में कराए जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। हाँ, जो सेंटर होते हैं वो चेंज हो सकते हैं, क्योंकि जितने लोगों के बैक लगे हैं तो हो सकता है उनका सेंटर चेंज करके एक ही जगह पे उन लोगों के एग्ज़ाम कराए जाएँ, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग अच्छे से तैयारी करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम की डेट तो आ ही गई है। अगर अभी भी आप एक्टिव नहीं हैं तब तो फिर बहुत गलत बात है। आप लोग एक्टिव हो जाएं और हमारे चैनल से जुड़ जाएं। यहाँ पर आप लोगों को जो मैराथन आप लोगों के हर सब्जेक्ट की कराई जाएंगी, प्लस आप लोगों का क्या होगा, जो इम्पॉर्टेंट नोट्स हैं वो भी आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे, ठीक है ना। तो आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और चीज़ें अच्छी लगें तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। और जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो इससे हमारी फैमिली बढ़ेगी, यानी हमारा परिवार बड़ा होगा, और जितना ही परिवार बड़ा होता है उतना ही हम मजबूत होते हैं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं क्लास में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें और अच्छे से पढ़ाई करें। थैंक यू।